संस्कृति के सरोवर कार्यक्रम में सब कोई के एक बार फिर से स्वागत करत हैं जा। 10 जनवरी के विश्व भर में हिंदी दिवस मनावल गल बा। आज हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार दुनिया भर में होवत बा, लेकिन जे गौर से देखब जा तब मॉरिशस में हिंदी का विकास भोजपुरी भाषा से होल बा। जी हाँ, हम उ बखत के बारे में बात करते हैं जब हमने के देश में हिंदी भाषा नहीं रहल। तब हमने के संस्कृति की पहचान खाली भोजपुरी भाषा से ही होवत रहल, या फिर सकब जा बोले कि एगो बोली द्वारा एगो भाषा के विकास होल बा। मॉरिशस में जे भोजपुरी नहीं रहत त शायद ही हिंदी भाषा रहत। आज ई दूगो बहिन यानी कि हिंदी भाषा और भोजपुरी भाषा संगे खेलते गाते आगे बढ़त हवन जा। आज संस्कृति के सरोवर कार्यक्रम में देखब जा कि हिंदी भाषा के विकास में भोजपुरी भाषा के कैसन योगदान रहल। विदेश में जब हम लोग के बड़ा आदमी लोग अलन जा तो उ लोग तो मजदूरी करे आलन जा। उ लोग में कोई अधिक विद्वान पढ़ल लिखल लोग नहीं रहलन जा। तो सब कुछ जितना उन लोग के कारोबार हुए, जितना बातचीत हुए, सब कुछ भोजपुरी में हुआ था। भोजपुरी में गीत संगीत, भोजपुरी में बातचीत, भोजपुरी में शिक्षा, भोजपुरी में जितना चीज़ काम रहल हर रोज़ के सब कुछ हुए। तो भोजपुरी के साथ एगो मूल्य है, भोजपुरी के साथ एगो सभ्यता है, भोजपुरी के साथ एगो संस्कार है। और उस समय में हिंदी भाषा के प्रचार नहीं रहल, बाद में चल करके ओकर लिए प्रबंध होल और बोलन जा के चाहेला हम लोग के मातृभाषा जाने के। तब भोजपुरी बहुत बड़ा एगो सोपान की तरह, एगो आधार की तरह, एगो बुनियाद की तरह जोन के माध्यम से हिंदी के प्रचार होल। काहे कि हिंदी और भोजपुरी दूगो अलग भाषा नहीं है, लगभग एक ही भाषा है। हम जानिला जा कि बहुत कोई जे भोजपुरी जानेला बतियाला, हिंदी सीखे के, हिंदी पढ़े के बहुत उनके सहज है। काहे कि लगभग एक ही भाषा हिंदी के एगो हमने के जो मैं भोजपुरी एगो ओकर एगो लोक भाषा है। तो अंतर नहीं है, दोनों भाषा के मतलब अलग अलग स्वरूप है, लेकिन वो लोग के बुनियाद एगो है, वो लोग के जड़ एगो है और एक स्थान से भारत से ही दोनों भाषा आल बा। तब भोजपुरी हम लोग के लिए जो रहल बहुत हम लोग के लिए एगो सहायक बनल। काहे कि ओकर माध्यम से हम लोग हिंदी सीखने जा। और जब तक ले अभी के देखबा जे भोजपुरी उतना नहीं जानेला बतियावे, तो हिंदी पढ़े के, हिंदी सीखे के, हिंदी बोले के कठिनाई होला। हम लोग के लिए जब भोजपुरी में सब कुछ शुरू कर ली जा तो हिंदी में जाए के बहुत ही सहज रहल, बहुत ही आसान रहल। लेकिन आज अगर भाषा के प्रचार होता तो हिंदी के इमें बहुत बड़ा योगदान बा, बहुत बड़ा हाथ बा। और अगर बुनियाद है, अगर आधार है, अगर जड़ है तो वो भोजपुरी है। और भोजपुरी के साथ साथ हिंदी में भी वही हम लोग के संस्कार, वही सभ्यता, वही हम लोग के जो मूल्य, वही रीति रिवाज, वही संगीत, सब कुछ हम लोग भोजपुरी से हिंदी में आन ली जा। और इस तरह से भोजपुरी बहुत बड़ा भूमिका निभैले बा हिंदी के प्रचार प्रसार में, ये देश में हिंदी के विकास में, हिंदी की प्रगति में। ये बात सुन के तनिक अचरज लगेला कि कबो कबो आदमी लोग सोचेला कि भोजपुरी एगो दूसर भाषा है, हिंदी एगो दूसर भाषा है। कबो नहीं। काहे कि देखा, पहला तो एगो वैज्ञानिक कारण बतावब तो लोग के वो है कि जब हमनी लैंग्विस्टिक में, भाषा विज्ञान में हिंदी पढ़ी ला तो हिंदी एगो बहुत बड़ा भाषा है जेकर भीतरे 18 गो बोली की प्रांतीय भाषा आवेला। ओकर में भोजपुरी, अवधी, ब्रज जे हमने बोलब जा कि हिंदी खाली हो खड़ी बोली हिंदी है जो हमने बोला जा, तो तुलसीदास के परी बहरा रखे कि कबीरदास के परी बहरा रखे के वो लोगों हिंदी के हवन जा। भले ही वो लोग ब्रज और अवधी बोल क्या है कि हिंदी भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखबा तो बहुत बड़ा भाषा क्षेत्र है। और वो भाषा क्षेत्र में ढेर बोली बा। हमनी भोजपुरी के जानिला जा, तनी बहुत अवधी जानिला जा, ब्रज जानिला जा, पर राजस्थानी भी बा, हिमाचल के हिंदी बा, वही तरह से ढेर तरह के हिंदी बा हो भारत के हो हिंदी प्रांत में, जो सब मिल के हिंदी बनावेला। तो हमने के मॉरिशस की हिंदी के जब बात बतियाब जा तो जे कोई सोची कि ओकरा चाहेला भोजपुरी से अलग करके देखे के, तो एगो बहुत ही एक तो अच्छा बात नहीं रही। दूसर बात तो लोग क्या है बोलब कि हमर देखे में उतनी कुन कम बुद्धि होला सोच रही। भोजपुरी के नहीं सकब हिंदी से अलग करे, काहे कि नाम अलग अलग सकेला होई, पर हवन जा एक ही को, जब भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखबा तो एक ही गो भाषा है। और ई कारण से
एक तो ये दोनों भाषा एक ही है, दूसर ई कि हिंदी के स्रोत भोजपुरी है। और आज हिंदी के माध्यम से देखबा तब भोजपुरी के भी विकास हुआ था। जब लोग जानत हों जा कि भारत एगो बहुत बड़ा देश हुआ था, एगो बहुत विकसित देश हुआ था, और ओकर भाषा के महत्व बढ़ा था, तो ओकर में हिंदी के संगे संगे भोजपुरी और दूसर भाषा के भी महत्व बढ़ा था। तो हिंदी आज भोजपुरी के हौ जो जैसे बोला गैतूला सौंसे करता, आज हिंदी भी भोजपुरी के सहायता करता। है दोनों भाषा एक गो हवन जा, है दोनों भाषा के एक तरह से चोली दामन के साथ है। और ये लोग के विकास खातिर जे लोग काम करता, वो ई देश के कोनो संस्था हो, कोनो व्यक्ति हो, वो लोग के चाहेला हमेशा है दोनों भाषा के एक साथ सोच के, एक साथ मान के, एक साथ ये लोग के विकास खातिर काम करेगी। भोजपुरी और हिंदी दोनों आजकल साथ साथ चलता, लेकिन हम एगो बात ये बोले चाहतनी कि मॉरिशस में पहले भोजपुरी के विकास हो गल बा। भोजपुरी विकास कर ले बा, लोग भोजपुरी बोलते हैं। हमी के पुरखन लोग जब आ रहन जा तो ज़्यादातर और दूसर कौम आदि सब मिलजुल के वो लोग भोजपुरी में बातचीत कर रहन जा। हौजा अधिक हिंदी के अथी नहीं रहल, ओकर बर्ताव नहीं रहल। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे लोग विदेश यात्रा करने लगन जा, भारत जाए लगन जा, भारत से पढ़ के BA MA करे लगन जा, और हैजा पर स्कूल आदि में जो हिंदी की पढ़ाई आदि जो शुरू हो, तो इससे हिंदी कुछ आगे निकल गल, हिंदी के विकास ज़्यादा होल। लेकिन अब फिर एगो पड़ाव आल कि जबकि भोजपुरी गुहार करता, भोजपुरी के भी उतना ही आवश्यकता महसूस हुआ था। और आज भी देखबा कि भोजपुरी जोन बा वो शहर में, गांव में हर कहीं बोलल जाता, लेकिन ओकर अधिक प्रचलन नहीं रहा। लेकिन हम बहुत बहुत बधाई देवत है महात्मा गांधी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, MBC, जहाँ पर भोजपुरी एकदम एक्सपोज हो गल बा। और ये एक्सपोजवा जोन बा वो हिंदी के एकदम कदम से कदम मिला के चले लगल बा। बहुत गायक, साहित्यकार, लेखक सब कोई मिलजुल के, कोई हिंदी के काम करता, कोई भोजपुरी के काम करता, लेकिन कुल मिलाकर भोजपुरी और हिंदी दूगो नदी है जो एक जगह आके वो लोग एगो संगम हो गल बा। और हवे स्थिति में, संगम की स्थिति में है जहाँ भोजपुरी और हिंदी मिल के कदम से कदम मिला के चला था। और MBC पर तो ओकर बहुत प्रचार प्रसार हुई थे बा। देखबा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर एकर भूमिका महत्वपूर्ण बा। देखल गल बा कि गर्व महसूस होवेला कि आज ई दोनों भाषा के संगे संगे पढ़ावत जात बा। जोन काम हिंदी भाषा खातिर भोजपुरी भाषा करले रहल, आज वही काम भोजपुरी भाषा खातिर हिंदी भाषा करता। बोलल जाला कि जोन देश में जितना भाषा रही, उतना संस्कृति रही, उतना विकास रही, उतना प्रगति रही। और आज इस संस्कृति के लेके हमनी इतना अमीर हो गए हैं जा कि हमनी के पास एक नहीं दूगो भाषा बा, हिंदी और भोजपुरी। हम सुरीनाम गांव में बसेला जो अपनी भोजपुरी भाषा के बहुत प्रसिद्ध बा। हम MGI संस्थान में BA फर्स्ट ईयर में BA पहिलका वर्ष में पढ़ी जा, और उनके साथ साथ हम संगीत में भी रुचि रखे हैं। मॉरिशस संगीत हमनी के संस्कृति में एक बड़ा हिस्सा बा। ये एगो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता। हमनी के समाज में जैसे सभी लोग को संगीत में रुचि रखे रह जा, बाकी हमनी के संगीत मॉरिशसीय संस्कृति में भी बहुत लोकप्रिय बा। भले संगीत में आवान, मुहावन और एगो क्रियाओं इस्तेमाल कर रह जा। उसे बने गाने से खुशी और दुख उत्पन्न रहेला। आजकल हम देख रहे जा कि हमनी के कलाकार लोग अलग बाजा का इस्तेमाल कर रहे जा, बाकी वो नाच नहीं बदल। उस प्रकार से हमारा लक्ष्य ई बा कि मॉरिशस काफ़ी प्रकार के संगीत से भरल बा। ये से मॉरिशस देश के मजबूत संस्कृति सामने छायल बा। समाप्ति में हम आप लोगों के ध्यान के लिए धन्यवाद करें। बहुत आवश्यक बा। हालांकि लिपि एक ही बा, लेकिन अलग अलग है। परंतु भोजपुरी हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी मतलब ओकर भी साथ में ओकर कार्य होता, ओकर विकास होता। ये बहुत आवश्यक बा। पहले तो हम लोग के आवश्यकता नहीं रहा पढ़े के, सीखे के, अपने आप वो हम लोग के खून में रहल, हम लोग अपने आप हम लोग के दैनिक जीवन में रहल। लेकिन आज पड़ता पुनः फिर से ओकर वापस लौट के लड़का लोग के सिखावे के, तो ये बहुत आवश्यक बा और बहुत सराहनीय कार्य बा। और
जहाँ तक हो सकी चाहे ला लड़का लोग के अधिक से अधिक भोजपुरी में अगर चाहब जा कि लड़का लोग भोजपुरी जानिहन जा, सीखियन जा, अपनायन जा, अधिक से अधिक भोजपुरी में उ लोग के कहानी, उ लोग के कविता, उ लोग के गीत गायन संगीत के माध्यम से और जो बच्चा लोग जो गीत कविता बोलेलन जा, गीत गावेलन जा, उस सब के माध्यम से और खेल के माध्यम से भोजपुरी के प्रचार करे के इस तरह से बहुत सुविधा हो, बहुत सहज हो लड़का लोग के भोजपुरी सीखे के। ये नहीं कि एगो पाठ की तरह नहीं, एगो कक्षा की तरह नहीं, एगो ताकि वो लोग के बोझिल नहीं हो, वो लोग के बहुत सहज लगे कि हाँ खेल खेल में गाते गाते हंसते बोलते में वो लोग अपन भाषा से अवगत होवत हो जा, अपन भाषा सीखत हो जा, अपन भाषा के समीप होवत हो जा और परोक्ष रूप में अपन भाषा जानत हो जा। में हम लोग के देश में अनेक कवि होवन जा, लेखक होवन जा, जो भोजपुरी में लिखले होवन जा, डॉक्टर भगत के बारे में सब कोई सुनले होवन जा, ऐसे ऐसे अनेक लोग होवन जा, सीताराम याद जी होवन और लोग ऐसे जो लिखेलन जा भोजपुरी में। काहे कि भोजपुरी और हिंदी बहुत अलग नहीं बा, बहुत भिन्न नहीं बा, बहुत दूर नहीं बा। तो बहुत से लोग और गायक लोग भी गीत भी लिखले होवन जा भोजपुरी में। तो केवल कविता पाठ नहीं, गायन भी, गीत भी बाटे और इस तरह से अन्य भी जो बा रचना भी होल बा भोजपुरी में, जो उनकी समृद्ध बनैले बा। और यह आवश्यक बा कि जनता लोग जनिहन जा कि हिंदी से पहले भोजपुरी में किस प्रकार से साहित्य के रचना होल, जो काव्य के रचना होल, और ओकर माध्यम से आज हम लोग के देश में इस सब भाषा के संस्कृति के प्रचार और प्रगति होता है। भोजपुरी हमनी के पहचान, भोजपुरी हमनी के शान है, ई में बसल हमनी के जान है। भोजपुरी हमनी के मान है, यही में हमनी के शान है, यही में बसल हमनी के प्राण है। भोजपुरी लोग पूर्वज, हमनी के पूर्वज लोग ई पर न्यौछावर होइलन जा, पूर्वज लोग ई पर न्यौछावर होइलन जा, यही उन लोगन के स्वाभिमान है। भोजपुरी हमनी के शान है। भोजपुरी और हिंदी पढ़ी लिखी जा, भोजपुरी और हिंदी पढ़ी लिखी जा,
एकर नित्य चंदन लगाई जा। पुरखन के यही अरमान है, भोजपुरी और हिंदी हमनी के शान है, भोजपुरी हमनी के शान है, ई में बसल हमनी के जान है। हम तो हिंदी में कविता लिखे के शुरू कर ले और हिंदी में बहुत कविता लिखनी, लेकिन एगो ऐसा समय आल जब महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी डिपार्टमेंट में हम गईनी हुआ पर भी कुछ मदद करे हैं पाठ्य पुस्तक आदि निर्माण के संबंध में। तो हौजा पर हमरा लोकल महसूस होल कि भोजपुरी कविता की बहुत आवश्यकता बा। साहित्यकार होए के नाते, कवि होए के नाते हम भोजपुरी में भी कविता लिखने शुरू कर देनी। और आपके जान के ही प्रसन्नता होई कि लगभग अभी हमारे को पुस्तक भोजपुरी कविता के तैयार हो गल बा और बहुत संभव बा कि यही साल वो छप भी जाए। और इस तरह से हम अब भोजपुरी कविता, भोजपुरी लेख आदि भी लिखे लगल हैं। भोजपुरी के विकास में बहुत कोई के योगदान रहल बा, लेकिन मधुकर भगत जी के जो योगदान बा उ ओकर तुलना में कोई नहीं बा। ये तो बड़ा साफ साफ चाहिए बोले के। देखा अभी उनकर एगो पुस्तक बा काव्य रचनावली प्रकाशित होल बा। इनकर संपादक हवन डॉक्टर कमल किशोर गोयनका और दिल्ली से पुस्तक प्रकाशित होल बा। तो ये पुस्तक में देखबो मधुकर जी के बहुत साहित्य जो बा उनकर खास भोजपुरी जो साहित्य बा ओकर सब संकलन, हिंदी और भोजपुरी सब के संकलन ई जो बा पुस्तक में सब चलाल बा। तो भगत जी के बहुत ही योगदान रगल बा। अगर आज भोजपुरी इतना विकास भी करता और प्रचार प्रसार होल बा और गायक लोग उनकर गीत गैले हुन जा, तो हम सब बोले कि मधुकर जी के बहुत बड़ा योगदान रहल बा ये भोजपुरी के आगे बढ़ावे में। मधुकर भगत बुल्बा या डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार भगत वो एगो महापुरुष रहलन। पुस्तक लिखले हवन और एक कविता लिख के गैले भी हवन। उनकरा राष्ट्र कवि भी मानल गैल बा। जो मधुकर जी के पुस्तक पढ़ के उ लोगन के प्रेरणा मिलेला। कोई गीत भी लिखेलन जा। चाहे साल 2004 में हमने के राष्ट्र कवि चल बसलन, पर आज तक सकब जा बोले कि वो ऐसन एगो कवि रहलन जिनकर कविता या गीत के माध्यम से वो आज भी जीवित हवन हमने के देव में। हिंदी का यह विस्तार, आप जानते हैं कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी से बोलते हैं, वो एक नई भाषा है तुलनात्मक दृष्टि से। इसके विस्तार में हिंदी भाषा की जितनी भी बोलियां हैं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। आप इसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखें या आज भी देखें तो जिस तरह से मॉरिशस में हमने के अपन भोजपुरी और यह भोजपुरी से हिंदी के विकास हो, वही तरह से सूरीनाम में वो लोग के अपन एगो भाषा, वो लोग के अपन भोजपुरी होकर से वो लोग के सरनामी हिंदी के विकास हो। और आज जब बोला जा कि भारत से बाहर कहाँ कहाँ हिंदी बात, तो सूरीनाम एगो बहुत बड़ा नाम गनाला। वही उसी तरह से जो देखबा तो फिजी में वो लोग के फिजी हिंदी जोन बा हाँ, वो अपन में खड़ी बोली हिंदी से बाद में, परंतु पहले एगो प्रांतीय बोली के सहयोग से विकसित हो। तो जब हमने खाली मॉरिशस के उदाहरण लेवब जाता है सकब जब बोले कि हमने के जो प्रांतीय बोली रहा, जानी लजा कि मॉरिशस में खाली भोजपुरी नहीं आ रहा, मगही, मैथिली, बंगाली है सब भाषा रहा, वो सब मिलकर हमने के भोजपुरी में समाहित होइलन। और भोजपुरी भारत से आई होला जितना जनता रहा वो लोग के एगो लिंगुआ फ्रांका बनल, एगो संपर्क भाषा बनल है। जो भोजपुरी जेकर में ढेर बोली और मिलल बा है। भोजपुरी हमनी के देश में हिंदी के विकास खातिर एगो स्रोत के काम कर ले, एगो लासूस रहल है। हई में से पानी जे बंद हो गया तो हिंदी के विकास नहीं होत। एकर में से लगातार हिंदी के पानी मिलल, एकर में से लगातार हिंदी के जीवन मिलल। और तब धर्म के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, जाने लब मॉरिशस में धर्म के प्रचार करे खातिर भारत से ढेर बड़ा बड़ा विद्वान लोग, पंडित लोग आ रहा लुका, वो चाहे आर्य समाज के विद्वान लोग होई कि सनातन धर्म के विद्वान लोग होई। वही तरह से शिक्षा की दृष्टि से हमने के देश में हिंदी के शिक्षा जब शुरू होल तो जोन हिंदी औपचारिक भाषा बोला जा, जोन हिंदी हमने बोला जा, जो हिंदी हम बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी, उसका स्रोत हमारे देश में भोजपुरी ही रही है। और भोजपुरी के माध्यम से सिर्फ हमको हई भाषा जो हिंदी भाषा ओकर शब्द नहीं मिलल बा, खाली हो एक दूगो शब्द नहीं मिलल, शब्द ढेर हमने के हिंदी के बा और भोजपुरी में ओकरा संगे मिला जुला के प्रयोग करा सा। पर भोजपुरी के माध्यम से हमने के देश के हिंदी भाषा में हमने के संस्कृति आल बा, हमने के संस्कृति आल बा। आज भी तू देखा जब हिंदी में
बात कर बस संस्कृति की कुछ करके तो जैसे पुरानी आदमी के मुसवार के बात बतैला जा, जैसे हमने के पुराना आदमी के लाकुजिन में मरमिट होई कि चोंगा बतैला जाता है। सब जोन शब्द बा और यह शब्द वन संगे जोन सांस्कृतिक प्रतीक बा, जोन सांस्कृतिक मूल्य बा, मेहनत हुई, गन्ना हुई, खेती बाड़ी के बात हुई, तोहर घर के रसोई घर के बात हुई कि पहनावा के बात हुई, कुछो हुई। हमने के हिंदी भाषा, मॉरिशस के हिंदी भाषा में जो भारतीय संस्कृति आल बा भोजपुरी भाषा के हो सब शब्द से और ये सब चिन्ह से हवो हमने के मिलल बा। तो ये रूप में जो देखबा तो मॉरिशस में और जैसे हम बोली दुनिया के बहुत से देश में हिंदी भाषा के विकास खातिर और वो सब देश में जोन प्रांतीय बोली, जोन प्रांतीय भाषा रहल लोग के योगदान रहल, मॉरिशस में वो भूमिका भोजपुरी हमने के अपन भाषा निभाई। आज एक बार फिर से हिंदी नियर भोजपुरी भी फलत फूलत भाषा बन गए। लड़का लोग भोजपुरी गीत गावेलन जा, भोजपुरी कविता लिखेलन जा, नाटक भी भोजपुरी में होवेला और धर्म और संस्कृति के प्रचार त ढेर जगह भोजपुरी भाषा में ही होवेला। विश्वविद्यालय के स्तर पर छात्र लोग भोजपुरी भाषा में अपन प्रस्तुतिकरण करत हवन जा। खेती बाड़ी और झोपड़ी से निकलकर आज ई भाषा शिक्षा के भाषा बन गईल बा, मनोरंजन और फिल्म के भाषा बन गईल बा। सखियन संगे राधा पुकारे, सखियन संगे राधा पुकारे, राधा पुकारे हो राधा पुकारे, मैया दे दे अबिरवा खेलब होली, मैया दे अबिरवा खेलब होली, खेलब होली हो खेलब होली, मैया दे अबिरवा खेलब होली, खेले हम होली हो खेले हम होली, मैया दे अबिरवा खेलब होली, मैया दे अबिरवा खेलब होली। नहीं बहुत अच्छे, बहुत हम लय देखे खोज चली लय पकड़त हो जाते कारण कि ई जो गीत है एक महीने सब बजा जब सिखाएबा जा लड़का लोग के शब्द पकड़े खातिर चाहे लय घटा देवे के, लेकिन जब एक हरा सीख लेलन जा सब बैठ गए लोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जे देखब जाता भोजपुरी और हिंदी संगे बढ़त हवन जा। कला के क्षेत्र में कलाकार लोग ई दोनों भाषा के ई मुकाम पर लेके अइलन जा कि बड़े बड़े साहित्यकार तथा लेखक के जीवन गाथा इन्हीं दुगो भाषा के माध्यम से ही कबो कब होवेला। सबसे पहले तो सभी मॉरिशस वासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शेखर सेन है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, संगीत, साहित्य और कला का विद्यार्थी हूँ। पर इस समय एक नाटक करने के सिलसिले में मुझे आमंत्रण मिला है और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित ये एक पात्रीय संगीतमय नाटक है। मेरे सभी नाटक में हिंदी, भोजपुरी, हिंदी, अवधी जो भी चरित्र हैं, पर कबीर चूँकि बनारस के थे और भोजपुरी बोलते थे। पहला सवाल हमरे बखत में यही पूछा जाता रहा कि कौन मजहब के हो। आदम जात बड़ी चक्कर घिन्नी है, पहले मजहब पूछे है फिर पानी। सूरज से कोई न पूछे कि हिंदू हो कि मुसलमान, चंदा से पूछे हैं कभी कि पंडित हो कि मौला हो, और हमार तो जिन पूछो बकरा बनाई दिया हमका दुनिया। बकरा की जात जानत हैं आप, ओकरा मजहब। बकरे को मरने के बाद चाहे बलि से मरा हो कि हलाल से, ओकरा मजहब मालूम पड़े हैं कि हिंदू रहा कि मुसलमान। हमारे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ, मरे के बाद हमारा भी मजहब तलाशा गया। जौन चीज़ से सारी उम्र लड़ते रहे, मरे के बाद भी लड़ना पड़ा। ले हम आपके तो बतैली नहीं कि हम के हैं। हम हैं कबीर, ये दुनिया है गुलाल तो हम हैं अबीर। कोई कहे गंवार और कोई कहे फकीर।
हमर ई सरोवर में जितना डुबकी लगैब जा इतना सीखे के मिली, हमनी के भोजपुरी संस्कृति के रत्न मिली। त यही से हम वापस जाएला, फिर मिलब जा आवत सप्ताह दूसर का करे संगे। तब तक सब कोई के नमस्ते और आदाब।